बोलो है उसकी गलती कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, भीख कौन मांगता है? भीख वो मांगता है जिसकी संतान ठीक से पालन पोषण नहीं करती है, वो भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। गलती किसकी मानी जाएगी? जो ठीक से पालन पोषण नहीं कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, गौ माता के पास सब कुछ है, लेकिन छीन लिया है तुम लोगों ने। बोलो भाई, छीन लिया है कि नहीं? सब कुछ है उसके पास, लेकिन तुमने छीन लिया है। इसलिए तुम्हारी गलतियों के कारण गौ माता दर दर भटक रही है, तुम्हारी गलतियों के कारण। आज मां तुम्हें अगर बूढ़ी नजर आ रही है तो ईमानदारी के साथ बताओ, जवानी उसने किसको दी है? अपनी संतान को दी है। बोलो, दी है कि नहीं दी है? अगर माँ बाप बूढ़े नजर आ रहे हैं तो तुम अपनी जवानी को देखो, ये जवानी दी किसने है? माँ बाप ने दी है, तब तुम जवान हुए हो। ताकत दिखाओ और चाहे प्रभाव दिखाओ, लेकिन तेल लगा लगा करके माँ ने शक्ति दी है, ताकत दी है। माँ से तुम तो उस समय नेत्र बंद किए थे, अबोध थे, तुम्हें ज्ञान कहाँ था कि कितना हाथ पैरों को, शरीर को संभाला है माँ ने। बोलो, संभाला कि नहीं? तब ये ताकत मिली है तुमको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गाय माता के पास सब कुछ है, लेकिन तुमने ये छीना है। अब तुम इस प्रकार से लापरवाही बरत रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, और फिर टिप्पणी कर रहे हो कि गाय क्या खा रही है और कहां जा रही है। नहीं नहीं नहीं, गाय के पास हीरा है, लेकिन तुम्हें कचरा दिखाई दे रहा है, इसलिए हीरा मिल नहीं रहा है तो गाय के पास हीरा, लेकिन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि गाय कचड़े के पास है। किसके पास है? गाय कचड़े के पास है। तुम्हें कचड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन गाय के पास हीरा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तुम परेशान हो, तुम दरिद्र हो। गाय के पास तो हीरा है, तुम्हें कचड़ा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में कचड़ा भरा हुआ है। इसलिए क्रिया और उद्देश्य, इन दोनों पर हमें विचार करना पड़ेगा। अभी ये जो भरत जी की वाणी है मां के प्रति, यदि तुम इस वाणी को अपने हृदय में सदा सदा के लिए रख लोगे तो निश्चित है घर में अपनी मां का अपमान करोगे कि जब भरत जी ऐसा बोले थे तो हम भी बोलेंगे ऐसा ही। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, पहले ठीक से सुन लो। मैं बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। भरत जी ने नकार नहीं सकते ना, कोई नकार सकता। हंस वंश दशरथ जनक, दशरथ जनक चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ मेरे पिता हैं। उनका प्रभाव कितना है? आंगे हुए जहां सुरपति ले, अरध सिंहासन आसन दे, सुरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति रहें सकल रुखता के।
ऐसे बुद्धिमान बलवान पिता की दुर्दशा अगर की है तो तूने की है। सो सुन तियरिस गयऊ सुखाई, सो सुन तियरिस गयऊ सुखाई। भरत जी ने कहा कि ऐसे बुद्धिमान बलवान और धनवान पिता की जो दुर्दशा की है वो तुमने की है। जननी तू जननी भई विदिशन कछुना बसाए। देखो भाई, भरत जी इस समय अति व्यथित अवस्था में हैं। अवस्था पर विचार करो पहले। अति व्यथित अवस्था, अति व्यथित अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो वो आपसे तुम कहता है और तुमसे आप कहता है। वो खो जाता है, अपने आप में ही नहीं रहता है वो। जैसे भगवान राम कितने बड़े पितृभक्त हैं, मातृ पितृभक्त, लेकिन एक बार पिताजी के लिए ही भगवान कहने लगे। कब? जब अति व्यथित हुए तब। भरत जी ने मां के लिए कहा तो राम जी ने पिता के लिए कहा। जब अति व्यथित अवस्था में भरत जी हैं तो अपनी मां के लिए कह रहे हैं, थोड़ा शब्द स्खलन हो रहा है। लेकिन जब राम जी अति व्यथित अवस्था में आए तो वो भी अपने पिता के लिए कहने लगे, मैं पिता की बात नहीं मानता। अब बताओ भाई, कितने बड़े पितृभक्त हैं भगवान राम, लेकिन क्या कह रहे हैं, मैं पिता की बात नहीं मानता। पिता की बात नहीं मानता, वो पिता को नहीं मानता। क्यों भाई? जो पिता की बात नहीं मानता वो पिता को नहीं मानता, सीधा सा अर्थ है। जो मां की बात नहीं मानता है वो मां को नहीं मानता है। लेकिन नहीं, ये जो बोलने वाले शब्द हैं, इस शब्द की क्रिया पर और प्रतिक्रिया आप करोगे तो फिर आप निश्चित रूप से भटक जाओगे, मंजिल पा ही नहीं पाओगे, पता नहीं कहां चले जाओगे। थोड़ा सा धैर्य धारण करो, उद्देश्य निकलने वाला है, इस पर विचार करना है। भगवान राम जैसा मातृ पितृ भक्त कौन हो सकता है? लेकिन अति व्यथित अवस्था में ये शब्द निकल पड़ा। एक इतिहास की बात बता दूं आपको। महाराणा प्रताप का एक बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। जब बनविलार घास की रोटी लेकर के भागा तो उस समय महाराणा प्रताप ने कहा, लानत है मेरी जिंदगी को, धिक्कार है मेरी जिंदगी को, मैं अपनी बेटी को भोजन नहीं दे पा रहा हूं, मैं अपने बेटे को भोजन नहीं दे पा रहा हूं, अपनी संतान को भूखा रख रहा हूं, भोजन नहीं दे पा रहा हूं, मुझे पिता बनने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली के दरबार की अधीनता स्वीकार करूंगा, और चल दिए। अगर भामाशाह ने चरण न पकड़ा होता तो बोलो इतिहास कुछ और ही हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं? किसने रोका उस समय? भामाशाह ने पैर पकड़ लिए महाराणा प्रताप के। नहीं नहीं नहीं, आप जैसे वीर योद्धा की भारत को जरूरत है, राष्ट्र को जरूरत है। आप अधीर हो जाओगे, ये राष्ट्र की अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी। मेरे पास इतनी संपत्ति है, जितनी भी है, मैं सारी संपत्ति महाराणा प्रताप तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं, लेकिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, भारतीय सौर की लाज बचा लो, ताकि आगे के भारतीय अपने को शान के साथ भारतीय कह सकें कि हम भारतीय हैं। लेकिन महाराणा प्रताप क्या कमजोर थे? नहीं, अति व्यथित अवस्था में हो गए थे। इसलिए थोड़ी देर के लिए उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े थे, थोड़ी देर के लिए। क्यों भाई? थोड़ी देर के लिए।
महाराज श्री जनक को ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। जनक जी के इतने बड़े ज्ञानी हैं, देखो कंडीशन पर बोल रहा हूं, परिस्थिति किस प्रकार की है और कौन सी कंडीशन पैदा हो रही है कि व्यक्ति अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल रहा है। जब राम कृष्ण भरत आदि आदि इनके उदाहरण हैं, तो तुम तो साधारण इंसान हो, सामान्य हो, लेकिन उसको इतिहास नहीं मानना चाहिए, उसे सदा सदा के लिए हृदयस्थ नहीं करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य उत्कृष्ट निकलने वाला है। जनक जी जैसा ज्ञानी क्या कह रहा है? अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। अच्छा बोलो भाई, और कोई कहता अज्ञानी व्यक्ति वीर विहीन मही में जानी, अलग बात थी, लेकिन जनक जी जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, ऐसा ज्ञानी कह रहा है वीर विहीन। ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। क्यों? एक अर्धाली और सुन लो जरा, उससे अर्थ निकल आएगा कि सुकृति जाए जो पन पर रहूं, तो कुंवरी कुंवारी रही का करहूं। अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह रही है। इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए जनक जी महाराज अति व्यथित अवस्था में हो गए। इसलिए अति व्यथित अवस्था में व्यक्ति की जिह्वा से शब्द कोई ना कोई ऐसा निकल पड़ता है कि सुनकर के आश्चर्य तो होता है, लेकिन उसे हृदयस्थ नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, हम तो अब सुनिए तो सुन लिए, यही सुनते रहेंगे, इसी पर चलेंगे। नहीं, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ कि कोई कारण होगा, निश्चित रूप से कारण होगा। जनक जी का उदाहरण दिया मैंने, प्रभु राम का उदाहरण दिया मैंने, भरत जी का उदाहरण दिया मैंने, और अभी अभी इतिहास की बात भी सुनाई, महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया। भरत जी ने कैकेयी मां से कहा, कैकेयी मां ने सुना, लेकिन जब राम जी के पास पूरी अयोध्या जाने लगी भरत के साथ, तो ईमानदारी से बताओ कैकेयी मां का बहिष्कार किया क्या उस समय? और ये प्रमाण है कि कैकेयी मां चित्रकूट गई हैं। बोलो गई है ना कैकेयी मां चित्रकूट? अगर इतनी बड़ी बात थी तो भरत जी कह सकते थे सब जाएंगे, लेकिन ये नहीं जाएगी, इसका तो मैंने बहिष्कार कर दिया, कोई लेने ही देना नहीं। लेकिन नहीं, उस समूह में कैकेयी मां है, जा रही है। और मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है आध्यात्म रामायण को, उसमें तो ये वर्णन आया है कि कौशल्या मां हाथ पकड़ के ले जा रही हैं कैकेयी मां का। कौशल्या अम्बा हाथ पकड़े हुए हैं। कौन पकड़े हैं हाथ? कौशल्या अम्बा। प्रभु राम की मां कैकेयी का हाथ पकड़े हैं। बोलो कितनी बड़ी बात है माताओं, ध्यान से सुनना। कहीं समाज में मां की उपेक्षा ना होने लग जावे। किसकी उपेक्षा? मां की। और लोग यही कहेंगे कि जब भरत जैसा पुत्र त्याग कर सकता है तो मुझे त्याग करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तुलसीदास जी महाराज भी नहीं समझ पाए और उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, जबकि श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान से प्रार्थना की है कि मेरे पिता के समग्र अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए और मोक्ष दे दीजिए। बोलो कहा है कि नहीं कहा है?
प्रहलाद जी ने स्वयं कहा है, प्रार्थना की है नरसिंह भगवान से। तुलसी बाबा भी, क्योंकि भक्त तो नहीं सहेगा प्यारे, भक्त भावुक होता है, इसलिए उन्होंने, तुलसी बाबा ने स्पष्ट लिखा है, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि दूरियां भले ही विभीषण जी ने बना ली थी रावण से, लेकिन रावण की अंत्येष्टि करने के लिए विभीषण को आदेश किसने दिया था? बोलो भाई, कि रावण की अंत्येष्टि करो। रावण की अंत्येष्टि के लिए विभीषण को किसने आदेश दिया था? जल्दी बोलो। भगवान राम ने कहा जाओ। सोचो जरा, अंतिम परिणाम पर विचार कर लो। चित्रकूट में सबसे पहले यदि प्रणाम करके हृदय से लगाया है भगवान राम ने तीनों माताओं में, तो कैकेयी माता को लगाया है। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी। श्री राम ही तो ये व्यवस्था दे रहे हैं, ये व्यवस्था बना रहे हैं। वो लोग कौन बना रहे हैं? प्रभु राम बना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि श्री राम की मर्यादा पर चलो। श्री राम ने मां को कभी उपेक्षित नहीं किया है, और जिसने मां को उपेक्षित किया है उन माताओं को भगवान राम ने सबसे पहले सम्मान दिया है और हृदय से लगाया है। नहीं नहीं नहीं, ये राम स्वीकार करेगा, राम स्वीकार करेगा। तो याद रखना, गौ मां को अगर हृदय से स्वीकार किया है तो प्रभु राम ने स्वीकार किया है, भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? कोई मैं वैसी बात तो नहीं कर रहा हूं। गौ मां को राम और कृष्ण ने स्वीकार किया है, सेवा कर रहे हैं वो। गौओं के पीछे पीछे जा रहे हैं, गौ चरण रज को सिर पर धारण कर रहे हैं, और गाय को मां 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 कह के संबोधित कर रहे हैं। कौन? राम और कृष्ण की बात में कर रहा हूं। आज उपेक्षित कर रहा है समाज, ऐसी मां को उपेक्षित कर रहा है कि जिसको राम और कृष्ण मां 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 कह करके पुकार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी भूल हो रही है।